नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। एक सवाल है लेकिन सीधा है। क्या भारत की विदेश और घरेलू नीतियां अब संसद में नहीं बल्कि अडानी अंबानी के बोर्डरूम में लिखी जा रही हैं? क्या मोदी सरकार का विजन रोडमैप जनता के लिए है या कॉरपोरेट के लिए? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो का जहरीला बयान केवल अमेरिका का अहंकार नहीं बल्कि हमारी नीतियों की कमजोरी का आईना है। हिंडनबर्ग की चोट से लेकर 3 कृषि कानूनों तक, एयरपोर्ट से लेकर तेल सौदों तक, हर जगह एक ही तस्वीर उभरती है कि सत्ता की प्यास और कॉरपोरेट निर्भरता ने भारत को उस मोड़ पर खड़ा कर दिया है जहां विदेशी ताकतें हमें आदेश देने की जुर्रत कर रही हैं। सवाल यह है कि भारत साझेदार बनेगा या मोहरा। भारत की जनता के सामने आज एक बड़ा सवाल खड़ा है। क्या यह देश अपनी विदेश और घरेलू नीतियां खुद लिख रहा है या इन्हें कॉरपोरेट बोर्डरूम और विदेशी ताकतें तय कर रही हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे करीबी सलाहकार पीटर नवारो ने हाल ही में भारत पर हमला करते हुए कहा कि अगर भारत अमेरिका का रणनीतिक साझेदार बनना चाहता है तो उसे अमेरिकी हितों के मुताबिक चलना होगा। उन्होंने रूस से तेल खरीद पर सवाल उठाए, उसे पुतिन की युद्ध मशीन को दी गई मदद बताया और ट्रंप द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ को सही ठहराया। यह बयान केवल शब्द नहीं है, यह भारत की संप्रभुता को खुली चुनौती है। लेकिन असली बात यह है कि अमेरिका क्यों इतनी हिम्मत करता है? क्या इसलिए कि वह महाशक्ति है या इसलिए कि मोदी सरकार ने भारत को ऐसी स्थिति में ला खड़ा किया है जहां एक विदेशी सलाहकार भी हमें आदेश देने की जरूरत करता है? सच यह है कि भारत अमेरिका रिश्ते इस मोड़ पर मोदी सरकार की नीतिगत भूलों और कॉरपोरेट निर्भरता के कारण पहुंचे हैं। पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने कम से कम 10 गंभीर गलतियां की जिनसे हमारी स्थिति कमजोर हुई। विदेश नीति को इवेंट मैनेजमेंट बना दिया। हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे शो साझेदारी नहीं बल्कि ब्रांडिंग थे। रूस अमेरिका संतुलन साधने में हम विफल रहे। रूस से तेल खरीदा लेकिन अमेरिकी दबाव का तोड़ नहीं बना पाए। चीन पर हमारी साफ सुथरी नीति हम अपना ही नहीं पाए। गलवान में सैनिक शहीद हुए और दूसरी ओर ब्रिक्स में चीन के साथ मुस्कुराहटें बिखेरी गई। डॉलर की बादशाहत को चुनौती नहीं दी। रुपया रूबल व्यापार मजबूत कर सकते थे पर हम साहस ही नहीं दिखा पाए। अमेरिकी टैरिफ के सामने हम झुके, WTO तक में आवाज़ नहीं उठा पाए। क्वाड और इंडो पैसिफिक पर आधा अधूरा रुख अपनाया। अरबों डॉलर के रक्षा सौदे किए पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं पाए। और सबसे बड़ी बात, विदेश नीति को कॉरपोरेट निर्भरता से जोड़ दिया। अडानी अंबानी जैसे घरानों पर इतना भरोसा किया कि आज उनकी मुश्किलें हमारी राष्ट्रीय नीति को प्रभावित कर रही हैं और उनके ऊपर उठाए गए हर सवाल का जवाब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं को बढ़ चढ़कर देना पड़ता है और हमारी सरकार उसके लिए शेल्टर का काम करती है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2023 में जब अमेरिकी रिसर्च फर्म ने अडानी समूह पर धोखाधड़ी और कर्ज छिपाने का आरोप लगाया तो अडानी की कंपनियों के शेयर ध्वस्त हो गए। यह हमला सिर्फ एक उद्योगपति पर नहीं था बल्कि भारत सरकार की रीढ़ पर था। पूरी दुनिया ने देखा कि भारत सरकार अडानी की रक्षा में खड़ी हो गई। सवाल यह उठा कि क्या भारत की विदेश नीति और वैश्विक छवि अब किसी एक कॉरपोरेट घराने पर टिकी है? अमेरिका को समझ आ गया कि भारत पर दबाव डालना है तो अडानी जैसे घरानों को निशाना बनाना ही काफ़ी है। और अब तो यह मामला अमेरिका की अदालतों तक पहुंच चुका है। अमेरिकी न्याय विभाग यानी DOJ और SEC ने अडानी समूह पर रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी और विदेशी निवेशकों को गुमराह करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। दूसरी ओर अंबानी समूह का समीकरण अलग है। उनके वैश्विक नेटवर्क और अमेरिकी रिश्ते मजबूत हैं। टेक्नोलॉजी, मीडिया और ऊर्जा क्षेत्र में उनके निवेश अमेरिकी कंपनियों से गहराई से जुड़े हैं। यही वजह है कि बाजार में यह चर्चा है कि अंबानी को अमेरिकी समर्थन मिलता है और अडानी को निशाना बनाकर अमेरिका भारत पर अप्रत्यक्ष दबाव डालता है। सवाल यह भी उठता है कि क्या अंबानी अडानी की यह प्रतिस्पर्धा भारत की नीतियों को हाईजैक कर चुकी है? देश के भीतर की नीतियां भी इसी रास्ते पर चली। नोटबंदी का बोझ छोटे व्यापारियों और आम जनता पर पड़ा, लेकिन डिजिटल भुगतान कंपनियों और बड़े निवेशकों को लाभ हुआ। GST ने छोटे कारोबारियों की कमर तोड़ दी पर बड़े घरानों के लिए बाजार खुल गया। 3 कृषि कानून तो सीधे सीधे किसानों को कॉरपोरेट गुलामी की ओर धकेलने वाले लगे।
जब तक जनता ने सड़कों पर संघर्ष कर उन्हें वापस नहीं कराया। एयरपोर्ट और पोर्ट का निजीकरण करके देश की रणनीतिक संपत्तियां भी चंद घरानों को सौंप दी गई। यही वह असली खेल है। मोदी सरकार का विजन रोड मैप जनता के लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट के लिए लिखा गया है। और यही कारण है कि आज भारत की विदेश नीति और घरेलू नीति दोनों ही कॉरपोरेट गुलामी की सड़क पर दौड़ रही हैं। अमेरिका जानता है कि मोदी सरकार की राजनीतिक ताकत इन घरानों पर निर्भर है, इसलिए नवारो जैसा सलाहकार खुलेआम चेतावनी देता है और ट्रंप जैसे नेता भारत को आदेश देते हैं। लेकिन यह तस्वीर अधूरी है अगर हम जनता की भूमिका ना देखें। भारत की जनता आज भी आत्मसम्मान से भरी है। यह वही जनता है जिसने अंग्रेजों को खदेड़ा था, लेकिन यह जनता तभी अपनी ताकत दिखा पाएगी जब वह सवाल पूछे, क्या हमारी नीतियां संसद में बन रही है या कॉरपोरेट बोर्डरूम में? क्या विदेश नीति जनता की ऊर्जा सुरक्षा के लिए है या अडानी अंबानी के मुनाफे के लिए? क्या लोकतंत्र वास्तव में जनता का है या कुछ उद्योगपतियों का? यह सवाल भाजपा से भी है और कांग्रेस से भी है। यह सवाल विपक्ष से भी है और सत्ता से भी है, क्योंकि अगर आज यह खेल नहीं रोका गया तो कल भारत की संप्रभुता, लोकतंत्र और जनता के अधिकार सब कुछ कॉरपोरेट गुलामी में बंध जाएंगे। भारत को यह तय करना होगा कि वह साझेदार बनेगा या मोहरा। अमेरिका को यह समझना होगा कि भारत 140 करोड़ आत्माओं का देश है, कोई बाजार नहीं। और मोदी सरकार को यह याद रखना होगा कि सत्ता के प्यास अस्थायी है, लेकिन जनता की याददाश्त और इतिहास का लेखा जोखा अस्थायी है। आज सबसे बड़ा राष्ट्रभक्ति का काम यही है कि सच्चाई को देखना और कहना, चाहे सत्ता को यह कड़वा लगे, चाहे विपक्ष को यह असुविधाजनक लगे, क्योंकि भारत की असली ताकत जनता है और जनता के सामने सच्चाई रखना ही हमारा धर्म और देशभक्ति का कर्तव्य है। आप भी सोचिएगा कि हमारी विदेश नीति और घरेलू नीतियों को तय कौन कर रहा है? हमारे मंत्री, हमारी सरकार, हमारे ब्यूरोक्रेट्स या फिर बाजार में बैठे हो मठाधीश? जय हिंद, जय भारत।